तुम्हारे बुलाने से नहीं आई, लेकिन मैंने बुलाया तो आ गई। ओ हाँ, वैसे इसकी शादी हो चुकी है। क्यों, इतना काफी है कि और प्रसाद दूं? जानते हो कौन हूँ मैं? सुना है कि तुमने इसकी माँ को पटा के उसके पैसों से चीज फैक्ट्री खोली थी। उस चीज से बहुत पैसे कमाए। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने वाली है। तुमने चीज फैक्ट्री बनाई तो इसने केक फैक्ट्री बना ली, और फैक्ट्री का पहला केक बनके तैयार भी है। लाओ रे, केक रेडी। टेस्ट करके देखिए, बताइए कैसा लगा। वेरी बैड। कम ऑन ब्रो। हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते अंकल। ये कौन है? तुम्हारा दामाद। दामाद? इस केक बनाने वाली कंपनी के मालिक का बेटा। ये सब क्या हो रहा है? मैं इनकी कहानी तो नहीं जानता, लेकिन रात को इनकी बातें सुनी। तुम्हारी बेटी को इससे प्यार हो गया था, लेकिन तुम्हें बता नहीं पा रही थी, तो ये काम मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी शादी को अंकल ने खुशी खुशी कबूल कर लिया है। अरे अंकल, जरा गाड़ी की चाबी दे। कम ऑन, टेक दिस। तुम्हारे हनीमून के लिए डैडी की तरफ से गिफ्ट। थैंक्स डैड। तुम्हारी हनीमून के लिए गई अंकल। तुम मुझे अच्छे लगे। अनजान लोगों के लिए ये सब किया। दूसरों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। यही तो हमारा इंडियन कल्चर है। तुम इंडिया से बहुत प्यार करते हो। गवाही देने वाला सरदर्द बन गया है भाई। एक बार दुश्मन को छोड़ सकते हैं, लेकिन गवाही देने वाले को नहीं छोड़ सकते। उसे काट देना पड़ेगा। बहुत जल्दी है। अब कहाँ जाएगा? बेचारे ने आगे जाने के लिए हॉर्न बजाया, पर ऊपर पहुंच गया। मनुष्य के अंदर थोड़ा सब्र होना चाहिए। अगर उसमें सब्र ना हो तो उसकी ये हालत हो जाती है। हाँ भाई। भाई, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो इंडिया चला गया। ये क्या है? इंडिया जाना था ना? ये तो कहीं से भी इंडिया नहीं लग रहा है। ये इंडिया नहीं है पगले, हाँ। ये यूरोप है। यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के इंडिया जाएंगे। लेकिन दोस्त, यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ। और ये रिंगटोन कैसी है? रोने वाली। सही कहा, इरिटेटिंग टोन है। अब पता नहीं इस बच्चे से क्या बात करेगा। क्या हुआ बेटा? ये चोटी देख, इसे देख के ये लगता है ये हमारी तरह हिंदुस्तानी नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं हिंदी में रो रहा हूँ। बाप रे, ये तो हिंदी बोलता है। बेटा, रो क्यों रहे थे? मेरे डैडी खो गए। 5 मिनट का और 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। ओहो, तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? डैडी का नाम डैडी है। तुम्हारे डैडी कैसे दिखते हैं? मेरे डैडी डैडी जैसे ये कैसी बात कर रहा है तू? मेरी बात सुनो दोस्त, ये बच्चा जरूर छोटा है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है। अब हमें और किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। चलो जल्दी। ए, तू इधर बैठ। हाँ। तू इससे बातें कर। हाँ। मैं इसके डैडी को ढूंढ कर लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। बोलिए। ओह, आप इंडियन है ना? हाँ। मैं समझ गया था। आपका बेटा रो रहा है। मेरा बेटा कौन? वहाँ एक छोटा बच्चा डैडी डैडी करके रो रहा था, सोचा वो आपका बेटा होगा। कोई भी बच्चा कहीं भी रोएगा तो जो भी सामने आएगा उसे डैडी समझ लो। हेलो, वो तो शक्ल देखकर लगा कि वो आपका बेटा है, लेकिन अब ठीक से देख रहा हूँ तो समझ गया कि आपका बेटा हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, बॉटल तो उसके हाथ में है, तो उसका ढक्कन आपके हाथ में कैसे? ढक्कन हाथ में होने से उसका यस यू वन। सॉरी भाई, आप बुरा मत मानना। मेरे बेटे को ऐसे प्रैक्टिकल गेम बहुत अच्छे लगते कोई हैं। बात नहीं। विजुअल हंट की तरह फादर हंट गेम। हम सालों से ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप ही ने सही गेस किया। यू आर एन इंटरेस्टिंग गाय। बिल्कुल सही कहा। मेरा दोस्त हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेता है। ए, तू चुप रह। अच्छे से पकड़ो ना। वाह कृष्णा जी, सही मजा तो आप ही ले रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ पल्लवी की मेहरबानी से, लेकिन एक छोटी सी कमी है। अगर टूर में श्रेया भी साथ होती तो और मजा आता। उसे पीछे बिठाकर यूं किक मारता। Shut up! ओह, what happened? श्रेया मर चुकी है। ये आप क्या बोल रही हैं? वो साथ रहती है तो मरी कैसे? मजाक मत कीजिए। ये मजाक नहीं है, वो सच में मर चुकी है। पल्लवी जी, ये क्या कह रही हैं? आपको ये बात कहते शर्म नहीं आती? हे, ये कह रही है कि श्रेया मर चुकी है। तू तो फंस गया बेटा, अब क्या करेगा? तुम ज्यादा परेशान मत और हो। क्या करूं? देखिए मेरी बात सुनिए। मैं बताती हूँ। तुम दोनों उस पहाड़ पर चढ़े थे ना? हाँ, चढ़े थे। और साथ में फोटो निकाल रहे थे। हाँ, फोटो निकाल रहे थे। तब तुमने श्रेया से क्या कहा था? हाँ, थोड़ा ऊपर जाओ। उसके बाद? और थोड़ा। उसके बाद? और थोड़ा। फिर वो पहाड़ से नीचे गिर गई। श्रेया! और उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आई थी। वो ऊपर नहीं आई थी। तुम पागल हो गए हो और वो मर चुकी है। मतलब मेरी श्रेया
अब नहीं है। क्या कमाल की एक्टिंग कर रहा है वो। हाँ कृष्णा, तुम सब कुछ भूल कर श्रेया, आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरे अभी दोस्त। तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। पल्लविज्म में लिखा अरे है। बंद करिए अपना ये इलाज। 6 पैक बनाने वाले मेरे दोस्त को पागल बना दिया। पता नहीं क्या करेगा। मेरा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। खुदकुशी ना कर ले, जाओ बचाओ। कृष्णा प्रसाद कहाँ हो? कृष्णा प्रसाद! ओह, तो तुम यहाँ हो। क्या कर रहे हो? अपनी श्रेया की यादों को हवा में उड़ा रहे हो ना? मैंने तुमसे जो झूठ बोला था उसे हवा में उड़ाना चाहता हूँ। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, बहुत बड़ा झूठ बोला है। श्रेया नाम की कोई लड़की है ही नहीं। What? मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, इसलिए पल्लविज्म के सहारे मैं तुम्हारे पास आ गया। लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, यही ना? हाँ पल्लवी, ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? मेरे नजदीक आने के लिए तुमने मेरे पल्लविज्म का मिसयूज किया। पल्लवी मैंने कुछ गलत बस। नहीं किया है। अब एक शब्द भी नहीं। कृष्णा, कृष्णा मेरे दोस्त। इसकी बात पर विश्वास मत कर रहा हूँ। तुम्हारी श्रेया अभी भी जिंदा है। सुबह सुबह मैंने उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। उससे जुड़वा बच्चे हुए हैं। वो बहुत सुंदर है। वो दोनों श्रेया की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। और पल्लवी की भी। सब कुछ पता चल गया क्या? बस 2 मिनट पहले। शट अप! एक बात याद रखो, आज से मैं तुम्हें नहीं जानती। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं अपने दिल से ही नहीं बल्कि तुम्हें अपनी यादों से भी निकाल दूंगी। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके बारे में कुछ तो सोचो। मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। कहाँ है पल्लवी? पल्लवी, लगता है मैंने ज्यादा पी ली इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं, मैं तो होश में हूँ। ये क्या तुम्हारा पल्लविज्म का नाटक है? मैं तुम्हें सच्चे मन से प्यार करता हूँ और तुम मुझसे नफरत करती हो। सब तुम्हें पागल समझते हैं। पता है तुम्हें कौन कौन पागल समझता है? सुन सकती हो तो सुनो, ये तुम्हारी सारी फ्रेंड्स। सिर्फ मैं ही तुम्हारे चक्कर में फंस गया। अगर कोई तुम्हारे पल्लविज्म को समझ सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं समझता। आज मैं अपने आप को बुलाने के लिए शराब पी कर आया हूँ। तुम्हारी उत्तर रही है। लो सच्ची मार लो। तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला? तुम क्या जानो एक लड़की को पाने के लिए लड़के को क्या क्या करना पड़ता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका जवाब देना। अजीत सुनिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसे पूछता तो आप क्या जवाब देती? चलिए जल्दी बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या जवाब देती? चल हटा हमारा, यही कहती ना? इसीलिए मुझे श्रेया के नाम का नाटक करना पड़ा ताकि आपसे दोस्ती हो, आपके नजदीक आ सकूं। इसी झूठ की वजह से मुझे तुम्हारा साथ मिल सका। बात कहीं से भी शुरू हुई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिल से प्यार करने लगा। थोड़ी और पी ले। चल रहे इतना अच्छे से बात कर रहा हूँ और तू बीच में शराब पिला रहा है। और पल्लविज्म में प्यार के बारे में क्या लिखा है? उसके बारे में नहीं लिखा। नहीं लिखा है तो अब लिख दो, नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा। सुनो, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर प्यार के बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ला पिला रहे। हाँ, ये ले पकड़, पी ले और बोलता जा। तुम तो मेरी हो नहीं सकती तो इसे तो दूर मत करो। मैं तुम्हारी हूँ, इसीलिए मना कर रही हूँ। क्या कहा? पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी। सच में कह रही या हो? भाई, ये ले पकड़। वो पी। उस दिन लड़का देखने गया था उसे। कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना भाई साहब? नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये शादी सही वक्त पर उससे ही होगी। वो अमेरिका में रहता है लेकिन वो मना नहीं करेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। जब आपने कह दिया तो मुझे कोई चिंता नहीं। मुहूर्त का वक्त हो गया है, मंगनी की रस्म पूरी कर ली जाए। हाँ जरूर। हेलो। हाय, जस्ट गेटिंग इनटू द कार। ठीक है, घर पहुंचते ही कॉल करता हूँ। बाय। सुनिए भाई साहब, आप बाय रूट जा रहे हैं? हाँ मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। हाँ जी। पता नहीं कहाँ रह गया भाई। जल्दी बता कहाँ है। हाँ भाई, कहाँ है वो? पैसे तो दो। अरे मैंने अपना काम कर दिया, पैसे दो। हट जा वरना मरेगा। हाँ।
जय हिंद। अरे क्या कर रहे हो? ये पासपोर्ट क्यों फाड़ रहे हो? अरे अब अपने देश में आ गया हूँ और फिर कभी बाहर नहीं जाऊंगा, इसीलिए। ये क्या कर रहे हो? अरे चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो 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 ड्राइवर। ये लो पियो। अब मुझे बताओ, आखिर वहां पर हुआ क्या था? एयरपोर्ट के पब्लिक टॉयलेट में मर्डर हुआ था। क्या कहा? ये बात तुम्हें वहीं बतानी चाहिए थी। बता सकता था, लेकिन तब मुझे एक बात का डर था। वहां मेरा बेटा भी था, देखो कैसे खेल रहा है। अगर कहीं मुझे कुछ हो जाता तो? मेरी बात सुनो, टेंशन मत लो। टॉयलेट में जो हुआ उसे सिर्फ तुमने देखा था, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो बस अब उस बात को भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? चित्तौड़। चित्तौड़? वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि आप ससुर जी के घर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं ससुर जी के घर पे घर जमाई बनने नहीं जा रहा हूँ, अपने बेटे की खुशी के लिए जा रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मैं तुम्हारी पूरी कहानी जान सकता हूँ? अरे इसमें समझने जैसी क्या बात है? इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। हाँ, तिरुपति के पहाड़ों पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी। फर्स्ट लुक में ही हम दोनों में प्यार हो गया। और घर वाले शादी के लिए नहीं माने, है ना? हाँ, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। प्यार हो गया, शादी कर ली, हैप्पी फैमिली, फिर बच्चा भी हो गया। उसके बाद अचानक एक्सीडेंट। Am I right? हाँ। कई सालों बाद मेरी पत्नी ने अपने घर वालों से बात की और पता है उसने क्या कहा? मेरे पति का ख्याल रखना। उसका परिवार मेरे परिवार का इंतजार कर रहा था। ये उसी परिवार के साथ बड़ा हो, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। यानी तुम्हें वहां जाकर अपने ससुराल के सब लोगों को कन्विंस करना है? इसकी जरूरत नहीं है, सासू माँ ने ये सब पहले ही कर दिया है। वो सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इसे उस परिवार का हिस्सा बना दो तो मेरा काम खत्म। मुझे तुम्हारी किस्मत से जलन हो रही है। खेल खेल में तुमने कैसे अपने परिवार को मिलवा दिया। मेरा खेल शुरू तो हो गया है, बस परिवार को मिलवाना बाकी है। अरे वाह, मेरी तरह आपकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हम लोग पहुंचेंगे कब?